सो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ ए प्लस लॉ अकेडमी। और आज मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आप लोगों के साथ डिस्कशन करने आया हूं। देखो, हिमाचल प्रदेश का जैसे कल प्रेस नोट आया और जैसे ही प्रेस नोट आया तो सभी बच्चों के फोन और मैसेजेस आना शुरू हो गए कि सर अब क्या होगा, क्या करें, अब हमारी एलिजिबिलिटी खत्म हो गई, खत्म हो जाएगी, क्या सुप्रीम कोर्ट हमारे एडवर्स ऑर्डर दे देगा। देखो, क्या ये आपके कंट्रोल में है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑर्डर देना है? क्या ये मेरे कंट्रोल में है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑर्डर देना है? नहीं, हमारे कंट्रोल में सिर्फ हमारी प्रिपरेशंस थी, है ना। हम लोग जैसे कल ये नोटिफिकेशन आया तो 5 बजे जनरली मैं एचपी पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पे कुछ और देख रहा था, लेकिन जैसे ही हमने वेबसाइट ओपन किया तो यहां पे ये व्हाट्स न्यू में आ जाता है अपडेट, और वहां देखा कि पेपर पोस्टपोन्ड। और जैसे ही पेपर पोस्टपोन हुआ तो इमीडिएटली हमें भी एक धक्का तो लगा ही है कि एकदम से इतने क्लोज टाइम हमारा मेंस का एग्जाम आ गया था और इमीडिएटली अब जो है ये पोस्टपोन हो गया, नेक्स्ट डेट कोई नहीं है। एंड इट इज अगेन विद रिस्पेक्ट टू द थिंग विच इज गोइंग ऑन इन द सुप्रीम कोर्ट, जो केस हमारा ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, उसको लेके ही सारी चीजें हुई हैं। बाकी स्टेट्स का भी एग्जाम जो है वो कहीं कहीं पे इफेक्ट इससे हो रहा है, बाकी स्टेट्स का एग्जाम भी अफेक्ट हो रहा है। तो अब हम हिमाचल को लेके क्या करें? जितने भी कैंडिडेट्स का प्रीलिम्स क्वालिफाई हो चुका था, मेंस की तैयारी कर रहे थे, बिल्कुल बहुत सारे बच्चे तो कह रहे हैं सर हमने तो पेपर देने के लिए शिमला जाना था तो हमने जो है अपने रूम्स भी बुक करवा लिया, होटल भी करवा लिया, सब कुछ अरेंजमेंट भी हो गया था, लेकिन अब इमीडिएटली ये सब करना पड़ रहा है। तो देखो, हमारे कंट्रोल में तो कुछ नहीं है, आपके कंट्रोल में जैसे मैंने पहले कहा कि प्रिपरेशंस है, प्रिपरेशंस करते रहो। अभी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जैसे फर्स्ट को लिस्टेड है, अब फर्स्ट को आता है नहीं आता है वो अगेन एक उसमें कुछ बोला नहीं जा सकता, लेकिन मैं एक छोटी सी बात आपको अगर एक समझाने की कोशिश करता हूं, अगर आप उसको रिलेट कर पाए। देखो, अगर आप लेट सपोज प्रिपरेशन करना छोड़ दें, ठीक है, और आप 15 दिन 20 दिन ना पढ़ें, और लेट सपोज कि अगेन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऑर्डर आ जाता है कि अभी हिमाचल का जो पेपर चल रहा था, जितने लोगों का एग्जाम प्रीलिम्स क्वालिफाई है वो सभी लोग मेंस में बैठेंगे, देन अगर आप 15 दिन नहीं पढ़ोगे तो आप कितना पीछे चले जाओगे ना, आपकी प्रिपरेशंस कहां पीछे रह जाएंगी। आपका अभी जो मोमेंटम है, जो दिमागी तौर पे आप लोग बिल्कुल एक स्टेबिलिटी के साथ तैयारी कर रहे थे, आप डेविएट हो गए। आप 15 दिन तैयारी नहीं करोगे, ये 15 दिन का नुकसान नहीं होगा, ये 30-25 दिन आप पीछे चले जाओगे। उस मोमेंटम को दोबारा से क्रिएट करने में आपको समय लग जाएगा और फिर नुकसान होगा। जैसे कोविड के समय में प्रीलिम्स हुआ था और मेंस फिर 6 या 7 महीने बाद हुआ ना, तो बहुत सारे बच्चे जो प्रीलिम्स क्वालिफाई कर गए थे और मेंस दे रहे थे और जिनकी प्रिपरेशंस बहुत अच्छी थी, वो गैप आने की वजह से उनकी प्रिपरेशंस को नुकसान हुआ और मेंस क्वालिफाई नहीं हो पाया। तो यह आपके साथ नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप अपनी तैयारी कैरी ऑन रखो, पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव अप्रोच के साथ रहो। अभी देखो, आपके कंट्रोल में नहीं है ना कि क्या होगा। जब आपके कंट्रोल में होता है कि जी ऐसा होगा, होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, हमारे हाथ में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की मेजॉरिटी जो डिसाइड करेगी वो बाइंडिंग हो जाएगा, राइट। अब वो बाइंडिंग होगा, उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, अब हिमाचल पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, बाकी स्टेट्स पे क्या पड़ेगा, वो एक अगेन दूसरी चीज है। लेकिन आप इसका नेगेटिव सिनेरियो मत देखो कि हम लोग एलिजिबल नहीं रहेंगे। आप इसका पॉजिटिव अप्रोच देखते जाओ कि आप प्रीलिम्स क्वालिफाइड हो, आप ऑलरेडी कट ऑफ निकाल चुके हो, उसके आगे आप लोग मेंस की तैयारी कर रहे थे। अगर हमारे फेवरेबल ये डिसीजन आ जाता है, हिमाचल का मेंस हमारा लेट सपोज इसी तरीके से चलता रहा या कुछ और पॉजिटिवली इसमें हुआ, तो आप लोगों की प्रिपरेशंस अफेक्ट हो जाएंगे अगर आपने तैयारी नहीं की। तो बी मोटिवेटेड, स्टे मोटिवेटेड। अपने अंदर से एक चीज सोचो कि आप लोगों ने तैयारी इसलिए थोड़ी शुरू की थी कि बीच में आप रोक दोगे, नहीं ना। आपने तैयारी जज बनने के लिए शुरू की है ना। और दो इट इज बिट अनएक्सपेक्टेड ये जो कुछ भी हुआ, लेकिन फिर भी यू आर नॉट सपोज टू लूज होप, ठीक है। जुडिशियल ऑफिसर बनने के लिए पेशेंस होल्ड करना सबसे ज्यादा जरूरी है ना। और पेशेंस होल्ड जब आप करोगे तभी तो चीजें आगे बनेंगी, तभी तो आप लाइफ में आगे ग्रो करोगे। तो डोंट डिसहार्टेंड बाय दिस, ठीक है। पोस्टपोन हुआ है, रद्द थोड़ी हो गया है, ठीक है। पोस्टपोन ही हुआ है, स्टे लगा है, रद्द नहीं हुआ है, ठीक है। तो अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो, स्टे इन योर प्रिपरेशंस, कीप ऑन प्रिपेयरिंग, कीप ऑन डूइंग योर वर्क। आप ये सोचो कि आपको समय मिल गया है कि जहां पे आपका वीक पॉइंट था, बहुत सारे बच्चे जैसे हिंदी में वीक है, इंग्लिश में वीक है, लॉ में, क्रिमिनल में वीक है, आप उन पे काम कर लो ना, उन पे अपने शॉर्ट नोट्स बना लो। जो शॉर्ट नोट बनाओगे, जो भी काम करोगे, आंसर राइटिंग करोगे, जो कुछ भी करोगे, काम ही आएगा ना, वेस्ट तो नहीं जाने वाला, ठीक है। कि अगर ये बोलोगे कि सर ये कहीं काम नहीं, ऐसा तो है नहीं, वेस्ट नहीं जाएगा।
आज तैयारी करोगे डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपको इसका फायदा मिलता ही मिलता है। हम लोग इस पूरी फील्ड में, मेंटरशिप की फील्ड में, टीचिंग की फील्ड में पिछले 9 सालों से हैं। जो हमने 9 साल पहले पढ़ा था ना, आज भी उसका फायदा होता है। ठीक है, तो आज अगर आप तैयारी कर रहे हो मेंस को, बिल्कुल आप लोग ऐसे लेवल पे लेके चल रहे थे, अब तैयारी छोड़ने का कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, 1 तारीख को जैसे वर्डिक्ट जो है वो शायद आ जाए, तो उसके बाद सारी चीजें क्लियर होंगी, लेकिन 10-12 दिन वेस्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अगर फेवरेबल डिसीजन आता है, हिमाचल के कंटेक्स्ट में पॉजिटिव डिसीजन आता है, तो आप लोगों को मौका मिलेगा। ठीक है, तो बी देयर इन योर प्रिपरेशंस, स्टे मोटिवेटेड, स्टे फोकस्ड एंड कीप ऑन नरिशिंग यू। ठीक है, अपनी ग्रूमिंग करते रहो, अपना निखार करते रहो, अपने अंदर वो मेच्योरिटी डेवलप करनी पड़ेगी कि हम जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, दैट एग्जाम इज नॉट ओनली एन एग्जाम, इट इज बेसिकली अ पोस्ट रिलेटेड टू द रिस्पॉन्सिबिलिटी विच यू पीपल हैव टू टेक इन फ्यूचर इफ यू आर गेटिंग सिलेक्टेड। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा करने के लिए ये छोटी छोटी चीजों से घबराना नहीं चाहिए। ठीक है, स्टे फोकस्ड, स्टे मोटिवेटेड। थैंक यू सो मच।